हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं अपने क्वेश्चन सीरीज का। तो हम लोग यूनिट सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसमें एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लेक्चर्स भी, उनके लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज की ये सीरीज। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन फ्यूरान, सम पायरिडीन्स आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, पायरिडीन इज लेस बेसिक देन पायरोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पायरोल अकर्स इन 2 और 5 पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने पढ़ाया हुआ है, 20 मिनट का लेक्चर है मुश्किल से, तो वहां से एक सवाल है। तो पायरिडीन क्या होता है हमारा? पायरिडीन बिल्कुल बेंजीन जैसा ही होता है, ये आपका पायरिडीन है। और पायरोल की बात करें तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है, बस वो ऐसा होता है। तो इन दोनों में मैंने डिफरेंस आप लोगों को सिखाया था कि यहाँ पर तो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इसके लोन पेयर कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। इसके लोन पेयर फ्री नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या कि जो पायरिडीन है वो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर सकें। तो पायरिडीन के लोन पेयर जब फ्री है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, मतलब कैसा कैरेक्टर दिखा सकता है? बेसिक। इसके लोन पेयर बिजी है तो इसके डोनेट करने की, किसी और को डोनेट करने की एबिलिटी क्या है? बहुत कम है। इसलिए हमारा जो पायरिडीन है वो ज्यादा बेसिक होता है। ऐसे ही ऊपर है, पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन फ्यूरान। तो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी इसमें बताई हुई है। सबसे पहले टॉपिक वो स्टार्ट ही वहीं से हुआ था कि जो पायरोल है उसकी रिएक्टिविटी, और जो फ्यूरान है, फ्यूरान में आता है ऑक्सीजन। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इतना इजीली रेजोनेंस में नहीं देगा, जबकि नाइट्रोजन देगा। तो ये इसको एरोमेटिक भी बनाएगा और अच्छी तरह से रिएक्शंस भी दे रहा होगा। यहाँ H भी होता है, ठीक है। तो ये कहानी उसकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के अंदर भी रेजोनेंस होता है, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, रोटेट कर सकते हो आप। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2। तो एनिलीन पे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर ये इस तरीके से घूम सकते हैं, यहाँ पर एक्टिव होते हैं। तो यहाँ भी रेजोनेंस है। इथाइल एमीन में नहीं है, तो कोई भी बच्चा बता देगा इथाइल एमीन। तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। टॉल्विन, टॉल्विन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3। तो बेंजीन आ गया तो रेजोनेंस तो आना ही आना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकल रूल से आया है, देखो एक और क्वेश्चन फिर से। तो मैंने पहले भी कहा था कि एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ो, उसको करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अकॉर्डिंग टू हकल रूल, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड पॉलीईन इज एरोमेटिक इफ इट कंटेन। तो कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको सॉल्व करके क्या क्या इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 4 के गैप में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो लिखी हुई भी है यहाँ पे कि एरोमेटिक होने के लिए पहला तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज। तीसरा उसमें क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन, मतलब डबल सिंगल ऐसा बने, या डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे नेगेटिव, या डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर। तो वहां पे कॉन्जुगेशन होता है। फिर चौथा पॉइंट होता है कि वो हकल रूल को फॉलो करे, यानी कि क्या हो? 4n+2 पाई। अगर एंटी एरोमेटिक होगा तो किसको फॉलो करेगा? 4n को फॉलो करेगा, यानी कि 4 का टेबल आता होगा।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव प्रेसिपिटेट विथ पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो सवाल ये किससे है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री एमाइंस के लिए है ये, ठीक है। इनका जो केमिकल टेस्ट होता है क्या बोलते थे उसको हम, हिंसबर्ग टेस्ट बोलते थे। अभी सुन लो, आगे 1-2 और क्वेश्चन है इसके, तो तुम खुद लगा पाओगे आंसर। तो एक हिंसबर्ग टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, एमाइंस के लिए होता है। रिएक्शन किससे होती है इसमें, या तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से होती है, बेंजीन के ऊपर SO2Cl, या फिर पैराटोल्यूइन, यहाँ पर क्या लगा होगा, एक CH3। तो होता क्या है इसमें, प्राइमरी एमीन लेंगे आप RNH2, तो जब RNH2 लोगे तो होगा क्या, इसका H और इसका Cl ये बाहर हो जाएगा। तो जब ये HCl बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा SO2NHR, और ये पैरा पोजीशन पे क्या रहेगा, CH3। उसके बाद इसमें मिलाया जाता है KOH, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। किसका, KOH क्या है, एक बेस है। तो होता क्या है कि इसके पास OH है, इसके पास क्या है, H है, तो ये उसमें सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है, सॉल्युबल हो जाएगा। जबकि 2nd डिग्री एमीन होता है, 2 R होंगे उसके साथ, तो वहां पे क्या होगा कि जब वहां पे आप करेंगे रिएक्शन, तो यहाँ पे SO2Cl, सॉरी Cl हटा देते हैं, तो यहाँ से SO2 के साथ क्या आ जाएगा N, और उसके साथ क्या आ जाएंगे 2 R, फिर ये पैरा पे CH3। अब जरा इसकी रिएक्शन KOH से कराओ, तो जब आप KOH यहाँ पे आप लेंगे तो इसके पास तो OH है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसमें क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। तो अगर ये इनसॉल्युबल बन गया तो आप बोलेंगे 2 डिग्री एमीन है। 3rd डिग्री वाले में तो पहले स्टेप में ही रिएक्शन नहीं होती है। अब आंसर करो, इसका क्या आंसर होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव प्रेसिपिटेट विथ पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड इन एक्वस बेस। तो प्रेसिपिटेट बन जाता है क्या, यानी कि डिसॉल्व नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक्वस मीडियम जब KOH में डालो, उसको बेस में ऐड करते हैं, एक्वस बेस, तो वो PPT बना देता है। तो PPT कौन बनाएगा फिर, जो इनसॉल्युबल है। इसका मतलब वो कौन सा एमीन है, 2nd डिग्री एमीन। तो 2nd डिग्री एमीन क्या होता है, पहला एनिलीन है, दूसरा इथाइल, ये है डाइथाइल एमीन। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो ये ऊपर कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये भी आपने याद करने हैं, कौन सा कैटलिस्ट किसके लिए होता है। तो मैंने गिलमान रिएजेंट आप लोगों को पढ़ाया है, तो गिलमान रिएजेंट होता है R2CuLi, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दूसरा है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट RHPPS3 का होल थ्राइस Cl। अब ये कैसा कैटलिस्ट होता है हमारे पास, विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं। अब इसको जो है विल्किंसन कैटलिस्ट हुआ, और उसके बाद ऐसे ही आपने विटिक रिएजेंट याद रखना है, लिंडलार कैटलिस्ट याद रखना है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों ने थोड़े याद रखने इसलिए मैंने लिख दिया है। अब देखो हिंसबर्ग रिएजेंट यूज्ड फॉर, अब एक हिंसबर्ग का क्वेश्चन फिर आ गया है, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन इज। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है इसमें से, तो बताओ क्या होगा आंसर। ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इन एक्वस KOH। क्लियर हुआ, नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एल्कोहल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एल्केन्स। इथाइलिन ग्लाइकॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय HiO4 into formaldehyde. ऑल एल्कोहल्स गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने बताया था, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है, जो सीधे सीधे टाइम कम होने की वजह से क्वेश्चन सीरीज से ही कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, बाकी लोग भी। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने कहा था कि कंडीशंस होती हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं जिनके पास CO CH3 हो, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, और ऐसे अल्कोहल जिनके पास क्या हो, CHOH और CH3 हो, यही अल्कोहल वो टेस्ट दे सकते हैं। बाकी सारे अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देंगे। जैसे इथेनॉल ये टेस्ट दे सकता है,
इथेनॉल ये टेस्ट दे सकता है। देखो ये इथेनॉल ही तो है, तो इसके पास CHOH CH3 है, जबकि बाकी और किसी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोपेनॉल वगैरह मिल जाएगा। अगर चेन बढ़ने लगी तो सारे अल्कोहल टेस्ट नहीं देंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल और दे देते हैं, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें तो ऐसा, इसमें भी है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर CHOH है, CH3, हाँ इसमें भी है। ठीक है, ऐसे टर्शरी आएगा तो उसमें नहीं होगा। तो कई सारे अल्कोहल ऐसे होंगे जिसमें नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये आ गया, तो ये अल्कोहल तो नहीं दे सकता, तो ऑल अल्कोहल नहीं दे सकता, तो डी आपका राइट आंसर है। टॉलरेंस, रिएजेंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन और आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, तीनों इंपॉर्टेंट होते थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन सीरीज से ये अब चलती रहेगी जब तक तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये ऑर्गेनिक के आएंगे कुछ लेक्चर, उसके बाद मिक्स भी आएंगे। ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे मिक्स होंगे रैंडमली, ताकि जिससे आपके मॉक टेस्ट टाइप की प्रैक्टिस हो जाए। और फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आज शाम से आपको मिलने लग जाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो अब हमारे पास रिएक्शन है एक फिनॉल था, फिनॉल से क्या हुआ है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, CHO। ऐसे अजीब लगेगा तो ऐसे देख लो। ठीक है, ये फिनॉल है, ये उसकी ऑर्थो पोजीशन हो गई CHO, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑर्थो पोजीशन होती क्या है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट, तो OH का नेक्स्ट, चाहे OH यहां लगा दो उसका नेक्स्ट, तो CHO। तो क्या बोलते थे इसे, सैलिसिल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन थी ये, रैमर-टाइमन रिएक्शन थी। कौन सी रिएक्शन थी, रैमर-टाइमन रिएक्शन। तो इसमें लेते हैं हम CHCl3 प्लस NaOH, गलती से ऊपर वाला मत लगा देना। उसके बाद हमारे पास आता है, क्या आता है हमारे पास, तो हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, जरा रीड करो इसे और ट्राई करो जरा बनाने की। तो इसमें कहा गया है द रिएजेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज CH3CH2Br, और क्या लग जाता है इससे, NO2। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, इसी के थ्रू में एक दो रिएक्शन और रिलेट करा देता हूं मैं। CH3CH2Br, अगर आपने इसकी रिएक्शन KNO2 से कराई तो क्या लगेगा, NO2 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, CH3CH2ONO, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। लेकिन अगर आपने रिएक्शन इसकी किससे कराई, AgNO2 से, तो ये NO2 लगाएगा, CH3CH2 और ये NO2। ऐसे ही अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो KCN से, तो होता क्या है, बनेगा CH3CH2CN। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप किससे कराते हो, AgCN से, तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो दोनों एग्जाम्पल एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो ये बन जाता है CH3CH2NC। क्लियर हुआ, तो क्या आंसर हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पर NO2 लगाना है तो AgNO2 से आएगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ कीटोन विथ HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। तो कोई कीटोन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये रहा कीटोन CH3C+CH3, इसकी रिएक्शन करानी है HCN से, रिएक्शन भी याद हो जाएगी इस बहाने। तो HCN में क्या होता है, H पॉजिटिव बनेगा, CN नेगेटिव बनेगा। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो बस पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, बाकी ऐसे रहेंगे। तो O के पास क्या आ गया, H, कार्बन के पास क्या आ गया, CN। इन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्या है, तो होता क्या है, पहले स्टेप में ये अटैक करेगा कार्बन के सेंटर पे। ठीक है, तो HCN ऐड तो हुआ है ना, तो पहले कौन ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए HCN वाली रिएक्शन हो, NH2OH हो, हाइड्रोक्सिल एमीन हो, जितनी भी थी अमोनिया और डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन, हाइड्राजीन हो, DNP हो, सभी कौन सी रिएक्शन होती है,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन सी होती है? ये होती है एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ, HBr, या फिर किसका एडिशन, वाटर का एडिशन, या ठीक है, तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी काफी हैं, बट मैंने तुम लोगों से कहा है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक बेसिक नॉलेज है, वो सबको पता होता है, तो आंसर लगाने चाहिए आपने, केमिकल बॉन्डिंग में भी पहचानते हैं। विच वन इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? कैसा होता है? लुईस एसिड होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। कैसे कंप्लीट नहीं होता है? AlCl3, एल्यूमिनियम के लास्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कहां से आ जाएंगे? Cl से, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं। तो ये लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद Na2Cr2O7/H2SO4? तो ये जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Na2Cr2O7, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 3rd डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, उनका अगर आप इससे ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या बना देगा? उसे एसिड में बदल देगा। और 2 डिग्री अल्कोहल का करोगे तो वो कीटोन में बदल देता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का करोगे तो ये बना देगा कीटोन, आपको नहीं, मतलब इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। जबकि 3rd डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है? देखो, आपके पास X है कोई, पता नहीं कौन है, फिर उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH और हीट करना है, तो कंपाउंड RNC बनता है। तो तुम्हें कुछ रिएजेंट याद आ रहा है? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH और RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड किसमें बनता था? ये होती थी कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? कार्बिल एमाइन रिएक्शन। तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन कौन देते हैं? प्राइमरी एमीन। तो ये RX कौन होने वाला है? RNH2। अब चाहे R की जगह बेंजीन रखो या CH3 रखो, मतलब एरोमेटिक रखो या फिर एलिफेटिक रखो, तो R की जगह एनिलीन हो सकता, बेंजीन रखोगे तो क्या बन जाएगा? एनिलीन। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। अनप्लीजेंट स्मेल आती है इसमें से, ठीक है, आइसोसाइनाइड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गिलमान रिएजेंट? अच्छा, गिलमान रिएजेंट फिर से आया है। देखो ये क्वेश्चन याद हो गया होगा तुम्हें, R2CuLi, ठीक है, R 2 है ना इसमें, CH3 का उल्टो है CuLi, ठीक। थ्राइस वाला मत करना, 2 करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर कैन बी एडेड अक्रॉस अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वाटर कैन बी एडेड अक्रॉस अ ट्रिपल बॉन्ड। देखो तुमने वाटर जो है वो डबल बॉन्ड में तो ऐड करा है, और डबल बॉन्ड में जब ऐड करते हो वाटर को तो कैसे करते हो? H और OH में। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ की जो हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ OH लगता था और यहाँ पर H, तो ये क्या बन जाता था? CH3 CH OH और CH3। अब ऐसे ही हमारे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब H2O को ब्रेक करो। अब H2O को जो है आप H और OH करके ब्रेक मत करो, होता तो ब्रेक वैसे ही है, लेकिन ट्रिक ये है डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है, तो सीधे H2 ही लिखो। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ऊपर वाली रिएक्शन होती थी एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन जो होती है इसमें H2SO4 के साथ साथ Hg भी होता है, HgSO4 भी होता है, तो इसको Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव करके लिखते हैं। तो कौन सा वाला होगा? ये होगा, एसिड एंड HgSO4। तो इसमें ब्रेक कैसे करना है वो भी सिखा देता हूँ मैं। मैंने कहा पूरे H2O को तोड़ो, तो H2O में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 बॉन्ड टूट गए एक ही बार में, तो C के पास आ गया O और CH के पास आ गए 2H, तो ये CH3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिएजेंट यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो कौन सा रिएजेंट होता है जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए देता है? वो है आपका ल्यूकास रिएजेंट। क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट वो भी मैं बता देता हूँ। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। होता क्या है कि हमारे पास जो भी अल्कोहल होते हैं वो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो H और OH बाहर हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन कर जाता है। अब कोई स्लो करता है और कोई रिएक्शन क्या करता है, फास्ट करता है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट मिलाया तो वो तुरंत उसके अंदर रिएक्शन कर जाएगा और कुछ फ्यूम से बनने लगेंगे, वाइट वाइट क्लाउडीनेस आने लग जाएगी। तो उसको बोलते हैं कि क्लाउडीनेस जो है, धुंधलापन जो है वो बहुत फास्ट आएगा। तो बहुत तेजी के साथ हमें एक बादल जैसे बनते हुए ग्लास में दिखाई देंगे। अगर वो अल्कोहल कौन सा है, अगर वो अल्कोहल 2 डिग्री है तो आपने अगर ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया तो रिएक्शन क्या है, थोड़ी स्लो है, यानी कि क्लाउडीनेस जो है वो 2 से 3 मिनट्स बाद आएगी, ठीक है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और ल्यूकास रिएजेंट मिलाया तो आपको नो टर्बिडिटी यानी कि नो क्लाउडीनेस ऑन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कभी भी रिएक्शन नहीं होगी, इसे हीट करना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन फॉर्म होगी। इसको बोलते हैं हम ल्यूकास टेस्ट। एक टेस्ट और होता है इसके लिए, विक्टर मेयर टेस्ट, वो आएगा नहीं, नाम याद रख लो बस। फिर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएल्कीन्स विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट इजीली मोस्ट रीडीली। तो कौन सा हेलोएल्कीन, ऑप्शंस गए क्या इसके, छोड़ दो फिर इसको। हाइड्रोलिसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है, क्या लगाना है यहाँ पर, OH लगाना। जैसे कोई छोड़ा पहने तो क्या कहूँ, खाली कंफ्यूज हो गए तुम बिना ऑप्शन के, ठीक है। तो नेस्ले नहीं, नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट आपने ध्यान रखना है। तो जो नेस्लर रिएजेंट होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, ये होता है आपका K2HgI4 इन KOH। नेस्लर रिएजेंट किसके लिए यूज होता है वो ध्यान रखो, ये अमोनिया या फिर अमोनिया के आयन यानी कि अमोनियम आयन, इसके डिटेक्शन के लिए होता है, इसको ढूंढने के लिए होता है नेस्लर रिएजेंट। लैब में कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा। फिर नेक्स्ट है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मार्कोनिकॉफ रूल्स अकर इन प्रेजेंस ऑफ। तो मार्कोनिकॉफ रूल कब बदल जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में कौन सा रूल बन जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कह रहा है एन एक्टिवेशन ग्रुप। एक्टिवेशन ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, दो ही ऑप्शन रखे हैं इसके मैंने। तो एक्टिवेशन ग्रुप का मतलब ये होता है कि अगर बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर है यानी कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो वो रिंग को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। कौन सी लोकेशन पे, ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे, ठीक है। ये वाली लोकेशन ऑर्थो हो गई, ये वाली आपकी पैरा है, और ये अगेन क्या है, ऑर्थो। ऐसे ही फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, ये भी कैसा होता है आपका, OP डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि इसके पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, तो ये भी एक्टिव कर देता है रिंग को। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिप्लेसिंग OH ग्रुप इन क्लोरो ग्रुप, इन क्लोरो ग्रुप्स। तो सबसे अच्छा रिएजेंट तुम्हें पता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SO2Cl, अल्कोहल से SOCl2 की रिएक्शन कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड, क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। तो सबसे बेस्ट मेथड होती है Cl लगाने के लिए, क्योंकि क्या होता है इसमें कि ये प्योर बनता है RCl। कैसे RCl बना, S और O, एक और O ले लो, तो ये SO2 भी गैस फॉर्म होती है यहाँ पे, और HCl भी क्या फॉर्म होता है, गैस। तो बोथ बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेज इन नेचर। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा बनता है, प्योर। तो इसलिए इसे कहा जाता है, इस रिएक्शन को डार्जीन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड जो है वो आपका प्योर कंपाउंड बनाता है।
नेक्स्ट है एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रिएक्टिंग विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तुम्हें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH लाना है। NaOH का काम है OH लाना, किसको हटाकर, Br को हटाकर। एक Br यहाँ पे लगाया है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो किसमें नहीं हो सकता है? तो होता क्या है ना, ये जो हमारे इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाली जो लोकेशंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिज। तो यहाँ पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। अगर आप यहाँ से Br हटाओगे तो एक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि 3rd डिग्री है, लेकिन फिर भी कैसा है, अनस्टेबल है। इसको यही बोलते हैं कि ब्रिज पोजीशन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता और ना ही यहाँ पर कोई अटैक कर सकता है। तो ये बुक ऐसा समझो कि बुक है, बुक को ऐसे पकड़ लो तुम उल्टा करके, तो नीचे जो है ना बहुत स्पेस कम होता है अटैक करने के लिए। तो इस वजह से ना ही SN1 हो पाती ना ही SN2, इसलिए ये है जो रिएक्शन नहीं दे सकता। यानी कि पेपर में अगर ये सवाल भी हो ना कि कौन अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल होगा, है तो 3rd डिग्री बट अनस्टेबल है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कह रहा है हमसे, आइडेंटिफाई द बेस्ट कंडीशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन। तो देखो क्या हो रहा है, इसमें 3 कार्बन थे आपके पास, CH3 CH2 CO NH2, लेकिन यहाँ पे 2 ही कार्बन बचे हैं। तो तुम्हें याद है कौन सी रिएक्शन होती थी एमाइड से एमीन बनाने की? एमाइड क्या होता है इसमें, CONH2, तो ये होती थी हॉफमैन ब्रोमाइड। इसमें हम क्या करते थे, RCONH2 की रिएक्शन किससे कराते थे, हॉफमैन ब्रोमामाइड यानी कि Br2 प्लस KOH या फिर NaOH। यहाँ पे NaOH लिया तो मैं NaOH ले लेता हूँ इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कि NaOH कैसा होता है, एक्वस। तो करते क्या है, इसमें सिर्फ CO को हटा देते हैं और ये क्या बन जाता है, RNH2, कार्बन डिग्रेड हो जाता है इसमें, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ NH2OH NH2NH2 द फर्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड इज। तो क्या होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, C डबल बॉन्ड O और ये H, इसकी रिएक्शन कराओ NH2NH2 से, तो क्या होगा, H2 और O बाहर, ये H2 और ये O बाहर हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, CH3CH और उसके साथ डबल बॉन्ड NH2। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लो, अगर ये R होता तो RCHNNH2 ये है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको इमाइन बोलते हैं, इमाइन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मुझे बना लो, ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या होगा भाई, इसमें सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, ये सारे बॉन्ड तोड़ दो, सब में Cl लगा दो, तो 6 के 6 Cl लग जाएंगे। क्या बोलते हैं इसे, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। जो इथाइल ब्रोमाइड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, KNO2 AgNO2 वही वाला है। तो CH3 CH2 Br है, उसकी रिएक्शन किससे करानी है, AgCN से, तो क्या बनेगा, NC बन जाएगा। तो CH3 CH2 NC, तो ये C वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। ये तो पिछले साल आया हुआ है, LT के एग्जाम में पिछले साल आया है। तो फिनॉल की रिएक्शन अगर किससे करा दो आप, ब्रोमीन वाटर से, सॉल्वेंट अगर आपने ब्रोमीन लिया है, वाटर लिया है, तो क्या होता है 2,4,6, यानी कि सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, Br, तो ये व्हाइट PPT बन जाता है। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। यही सेम रिएक्शन एनिलीन के लिए भी होती है, एनिलीन के साथ भी यही होता है। अगर आप ब्रोमीन वाटर से कराओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, Br। अब इस बार ब्रोमीन वाटर आया था, मुझे लगता है क्या पता इस बार कंसंट्रेटेड HNO3 आ जाए। तो कंसंट्रेट HNO3, तो क्या बन जाएगा उससे पिक्रिक एसिड, यानी कि OH रहेगा, यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ पर भी NO2। नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट तो काफी बड़ा नजर आ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि हमारे पास है, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। देखो जहां रिएक्शन मुझे नजर आ रही है, ठीक है, तो मुझे बेंजीन नजर आ रहा है और बेंजीन की रिएक्शन कराई गई है Br2/Fe-Br3, मतलब ब्रोमिनेशन कराया गया है प्रॉपर। तो क्या होगा इसमें, तो हमारे पास ये Fe-Br3 है, ब्रोमिनेशन कर दो इसका। तो जब ब्रोमिनेशन करोगे आप इसमें इसका, तो ब्रोमिनेशन से कहाँ पे लगेगा हमारे पास Br, एक Br लग जाएगा क्योंकि बेंजीन है, ऑर्थो पैरा तो कुछ होता नहीं है। इसका करना है कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, तो नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन करने से इसमें क्या लग जाएगा, एक NO2 लग जाएगा। अब उसके बाद इसकी रिएक्शन करानी है, ब्रोमिनेशन करना है फिर से Br2/Fe-Br3। अब ब्रोमीन कहाँ लगेगा, ऑर्थो पैरा या फिर मेटा। तुम्हें पता होगा कि NO2 जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो कैसा डायरेक्टिंग होता है, मेटा। तो NO2 के साथ Br मेटा पोजीशन पे लगेगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका A। तो X मेटा कहाँ नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, और Br। जब B इसमें Br2/Fe-Br3, इसमें ना ऑप्शन थोड़े से गलत दिए हुए हैं। इसमें ब्रोमोबेंजीन तो दिया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा X और Y ढूंढने हैं ना, Y तो ये है सबसे लास्ट वाला। अच्छा B के बाद भी है रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी है, देखो थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है ना, ये B के बाद ये वाला स्टेप है, हाँ समझे तुम लोग। B आ जाएगा, Br आ जाएगा, उसके बाद फिर नाइट्रेशन किया गया है। तो फिर नाइट्रेशन करोगे तो अब Br तो OP डायरेक्टिंग होता है, तो ये NO2 कहाँ लगाएगा, पैरा पोजिशन पे। समझ गए ना तुम लोग, देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो एक मेटा पे आएगा और एक पैरा पे, तो पहला मेटा है, दूसरा पैरा, तो ये वाला है आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज टॉल्यूइन टू बेंजिल्डिहाइड। तो टॉल्यूइन से बेंजिल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। तो टॉल्यूइन से अगर आपको बेंजिल्डिहाइड बनाना है तो इटार्ड रिएक्शन लगती है, CrO2Cl2। तो ये डायरेक्ट उसको किस में बदल देता है, CHO में। अगर तुम्हें एसिड बनाना है तो इसमें कोई KMnO4 लगा दो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग, तो ये CH3 को किस में बदल देता है, COOH में। तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका CrO2Cl2। ओके नेक्स्ट। तो अगला सवाल है आप लोगों के पास, इन रामेटामन रिएक्शन द इंटरमीडिएट, ठीक है, रामेटामन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है वो देख लो, एनसीईआरटी में इसका इंटरमीडिएट भी दिया होता है। तो रामेटामन रिएक्शन में हमारे पास पहले होता है फिनॉल, और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH या फिर KOH से। तो NaOH क्या है, बेस है, तो बेंजीन के ऊपर जो OH है उसमें से H चला जाता है, तो ये बन जाता है ONA। फिर क्या है, CHCl3 है ना, इसमें से एक Cl हटा दो और यहाँ लगा दो, बस क्या बचा, CHCl2। यही है वो इंटरमीडिएट, ठीक है। अच्छा मैंने ऑप्शंस नहीं देखे, एक सवाल ऐसा भी था उसमें ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे, तो इंटरमीडिएट पहचानना था, तो इसका इंटरमीडिएट ये होता है। अब यहाँ पूछा है कि कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बेनाइन बनता है, क्या बनता है, इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये होता है इसमें इंटरमीडिएट एक CCl2। तो ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है शायद ये। तो अगला सवाल है आप लोगों के सामने है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंप्लीटली करेक्टली मैच्ड। तो जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन पे अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब 3 ही बॉन्ड बनेंगे उसके। अब तो 3 बॉन्ड का मतलब होता है 3 सिग्मा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2। कार्बन आयन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और 3 उसके पास H होंगे, तो कार्बन आयन कैसा हो गया, sp3। फ्री रेडिकल्स तो क्या क्या हो गया, देखो कार्बोकेटाइन तो sp3 हो गया,
और कार्बेन आयन कहाँ गया, कार्बेन आयन, कार्बेन आयन, कार्बोकेटायन हो गया तुम्हारा कैसा, sp2, और ये हो गया आपका sp3। अब आए फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है कि उनके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास क्या होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। दोनों ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं, एक पैरा होना चाहिए था, एक डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, ठीक है। तो ये बस नीचे इनके ऑप्शंस होते हैं, आंसर लग जाएंगे। तो ये आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियोस आपको कैसा लगा है उसका फीडबैक ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और आगे को फिजिकल केमिस्ट्री और ऐसे ही आपके क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। तो एग्ज़ाम बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत सिलेक्टिव पढ़ो, मल्टीपल टाइम आपने रिवीजन करना है। ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में जो भी मैंने पेपर सीरीज बना के दी है आपको, आप कंप्लीटली उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वही क्वेश्चन बनाएं। ऑर्गेनिक में भी जो ही मैं पूरी क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा कि होपफुली यहाँ से सारे सवाल आप लोगों को एग्जाम में मिल रहे होंगे। और यही कहानी फिजिकल केमिस्ट्री में यानी कि कंबाइंड उसमें भी रहेगी। तो बस आप लोग ऐसे ही साथ में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।